नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। बिटकॉइन के लिक्विडेशन की दौड़ में अग्रणी होने के कारण ओवरऑल मार्केट्स में मुनाफा वसूली के कारण वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए मार्केट नीचे ट्रेड कर रहे थे। हालांकि बिटकॉइन की कीमत महत्वपूर्ण $64,000 के स्तर से नीचे आ गई। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 8% गिरावट के साथ 80,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। शॉर्ट टर्म होल्डर्स के बीच लाभ के लिए अपनी स्थिति को समाप्त करने की होड़ को ध्यान में रखते हुए जो पहले पीक समय के दौरान देखा गया था, बिटकॉइन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का सुझाव देता है। इसमें से ज्यादातर अमेरिका में इंटरनेट रेट निर्धारित करने के लिए आगामी फेडरल रिजर्व की बैठक के लिए जिम्मेदार हैं। हम जानते हैं कि वे रिस्की एसेट की भविष्य की संभावना तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि $28 बिलियन GBTC स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मैनेजर ग्रेस्केल ने 11 जनवरी को अपने कन्वर्जन के बाद से अपना सबसे बड़ा फंड आउटफ्लो दर्ज किया है। 18 मार्च को क्रिप्टो ग्रेस्केल के स्पॉट बिटकॉइन ETF से $640 मिलियन मूल्य का बिटकॉइन बाहर चले गए थे। इस बीच फिडेलिटी के वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड ने इस साल अब तक सभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में से 5वां सबसे अधिक इनफ्लोज देखा है। ये फंड टॉप 5 में जगह बनाने वाला स्पॉट बिटकॉइन ETF में दूसरा है। ब्लैक रॉक का iShare बिटकॉइन ट्रस्ट फरवरी में सबसे बड़े फंड्स की श्रेणी में शामिल हो गया। आगे बढ़ते हुए स्टैंडर्ड चार्टर ने बिटकॉइन की कीमत के लिए अपने साल के अंत के पूर्वानुमान को $100,000 से बढ़ाकर $150,000 कर दिया है। अगले साल $200,000 के आसपास स्थिर होने से पहले $250,000 के उच्च स्तर को प्रेडिक्ट किया है। बैंक ने अपना विश्लेषण अमेरिका में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पेश किए जाने के बाद सोने की कीमत की तुलना और ETF इनफ्लोज और BTC कीमत के बीच संबंध पर आधारित किया। खैर, बैंक की सोमवार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इथेरियम इस साल के अंत तक $8,000 तक पहुंच सकता है और 2025 तक $14,000 तक संभवतः पहुंच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म बिटमेक्स पर बिटकॉइन की अस्थायी गिरावट $8,900 तक हो गई थी। हालांकि अन्य एक्सचेंजेस पर मूल्य $60,000 से अधिक रहा। संयोग से क्रिप्टो डेटा विश्लेषकों ने अनिश्चितता की अवधि के दौरान प्रमुख एक्सचेंजेस से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन निकाले जाने को देखा है, जो दर्शाता है कि बड़े निवेशक आगे मूल्य वृद्धि की उम्मीद करते हैं। पिछले 24 घंटों में 8% की गिरावट के साथ वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.36 ट्रिलियन पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 30% बढ़कर $173 बिलियन हो गई। इसके अलावा इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी डेंकन अपग्रेड पूरा करने के बाद भी नीचे की ओर बढ़ती रही। आज ये $3,500 के स्तर से नीचे ट्रेड कर रही थी। एक दिलचस्प खबर में वित्तीय सेवा दिग्गज फिडेलिटी अपने नियोजित स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के स्वामित्व वाले ईथर के एक हिस्से को स्टेक करने के लिए ऑथराइजेशन का अनुरोध कर रही है। ट्रेडिंग व्यू डेटा के अनुसार लिक्विड इथेरियम स्टेकिंग का सबसे बड़ा सोर्स लीडो डाओ की कीमत में घोषणा के साथ 6% की वृद्धि हुई, जो $2.48 से बढ़कर $2.56 हो गई। इस बीच स्विस स्टॉक एक्सचेंज 6 ने हाल ही में एक नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट कार्डानो स्टेकिंग ETF की लिस्टिंग की घोषणा की। ये निवेशकों को ADA के साथ जुड़ने का एक तरीका प्रदान करता है, जो कार्डानो ब्लॉकचेन का मूल टोकन है और संभावित रूप से स्टेकिंग के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करता है। एनवीडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की नवीनतम घोषणाओं को ट्रेडर्स द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण अमेरिका स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2% की गिरावट दिखी, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर 0.1% नीचे ट्रेड कर रहा था। नैस्डैक 100 फ्यूचर 0.2% नीचे था। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 7% की गिरावट के साथ $63,100 पर ट्रेड कर रही थी। ETA समान समय अवधि में 10% की गिरावट के साथ $3,230 पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस BNB 11% की गिरावट के साथ $506 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 16% की गिरावट के साथ $174 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का AD टोकन 10% की गिरावट के साथ $0.6 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 9% की गिरावट के साथ $56.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 12.7% की गिरावट के साथ $0.92 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 13% की गिरावट के साथ $0.12 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनु में 11% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 5% की गिरावट के साथ $0.58 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 13% की गिरावट के साथ $9 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरी से लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।
3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Binance CEO Richard Teng has predicted a potential surge in Bitcoin's value, with the cryptocurrency potentially exceeding the $80,000 mark due to inflows from Bitcoin exchange-traded funds. Well, Teng had previously stated that Bitcoin would end the year at $80,000, but now sees it exceeding that due to supply reducing and demand continuing to come through. The recent US Bitcoin ETF launch has played a pivotal role in attracting institutional investors. The leading cryptocurrency has surged 56% this year, reaching an all-time high of nearly $73,798 last week. However, concerns about a potential bubble have risen among investors, leading to recent volatility and sell-off. Teng assumed the role of CEO following Binance's co-founder CZ's resignation in November. He has emphasized the significance of number 3, which represents his commitment to users, regulators, and partners. Standard Chartered has raised its year-end forecast for Bitcoin's price to $150,000 from $100,000, predicting a high of $250,000 next year before settling around $200,000, where the bank based its analysis on a comparison with the price of gold after gold ETFs were introduced in the US and a correlation between ETF inflows and BTC price. If ETF inflows reach $75 billion or reserve managers buy Bitcoin, there is a good chance of an overshoot to the $250,000 level in 2025. Standard Chartered also suggested that the Securities and Exchange Commission could approve one Ether ETF on May 23rd, leading to inflows of up to $45 billion in the first 12 months, and ETH reaching around $8,000 by the end of 2024. In 2025, the ETH to BTC price ratio is expected to rise back to the 7% level that prevailed for much of 2021 to 2022. 7RCC Global is set to launch its environmentally conscious spot Bitcoin ETF in the US following the 19B4 form submitted by the New York Stock Exchange. The ETF, which consists of 80% BTC holdings and 20% exposure to carbon credit futures, mirrors daily fluctuations in Bitcoin's price and the valuation of carbon credit futures as per the Winter Bitcoin Carbon Credit Index. The ETF will be managed by 7RCC, with Tidal Investments as its sponsor, Gemini as its custodian, and Wilmington Trust as its trustee. The fee structure for the fund has not yet been revealed. The ETF is designed to provide investors with exposure to both crypto assets and carbon credits.